नमस्ते साथियों, मैं बच्चन भाटी नालंदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन कुछ एक नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयारी शुरू करेंगे जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र और समन्वय। तंत्रिका तंत्र और समन्वय के बारे में हम आज इस पार्ट में चर्चा करेंगे कि तंत्रिका तंत्र में जैसे हमारे शरीर में कुछ पदार्थ या कुछ वस्तुएं हमारे शरीर को टच करती है, पैर को जैसे गर्म वस्तु छूती है तो गर्म वस्तु छूने से हमारे संदेशों को उस संदेश को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, उसको ले जाने के काम कौन कौन करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसका नाम इसके में ये जो तंत्रिका तंत्र है और ये समन्वय तंत्र है, ये आता है एक साम्य अवस्था में। साम अवस्था में आता है। साम अवस्था यानी कंट्रोल, साम्यावस्था एंड समन्वय। साम्यावस्था एंड समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में साम्यावस्था में जैसे मेरा शरीर अभी जो स्थिर है, मैं अभी स्थिर अवस्था में हूं, तो ये किस अवस्था में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है कि मेरा शरीर स्थिर है यानी साम्यावस्था में है। तो साम्यावस्था और समन्वय यानी कौन इसको ले जाने के यानी संदेशों को या आवेगों को ले जाने के लिए काम कौन करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो साम्यावस्था जो होती है, कंट्रोल एंड समन्वय जो अवस्था होती है, ये दो टाइप की होती है। पहला होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र साम्यावस्था को दो भागों में बांटा है। जो शरीर होता है वो निश्चित है, उस संतुलित अवस्था में कैसे खड़ा है, कौन उसके लिए काम कर रहा है, इसके लिए एक होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरी होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। अंतःस्त्रावी ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो पदार्थ स्त्रावित होता है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो पदार्थ स्त्रावित होता है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो पदार्थ स्त्रावित होता है उसको हम कहते हैं हार्मोन। हार्मोन स्त्रावित होता है। उस हार्मोन के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में संदेश का पहुंचना। जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, मान लेते हैं ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, तो इस कोशिका से इस कोशिकाओं में संदेश का पहुंचना किसके द्वारा संभव होता है? वो होता है हार्मोन के द्वारा। हार्मोन के द्वारा होता है। एक कोशिका के अंदर जो हार्मोन होते हैं, मान लीजिए इस कोशिका के अंदर ये हार्मोन है, तो इस कोशिका के अंदर जो हार्मोन है वो इस कोशिका के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस कोशिका में स्थानांतरित होते हैं और इस कोशिका से अगले नेक्स्ट कोशिका में स्थानांतरित होते हैं। इसी तरह से स्थानांतरित होते होते ये मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। जैसे इस कोशिका में स्थानांतरित हुए तो ये किसके द्वारा गया है? हार्मोन के द्वारा गया है। और हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होता है। और ग्रंथियां जो होती है हमारे शरीर में भी कई प्रकार की होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। इन सब ग्रंथियों का नियंत्रण होता है। उसके अंदर भी एक कोशिका काम आती है जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र जो होता है ये कई कोशिकाओं का जाल होता है। कई कोशिकाओं का क्या होता है? जाल होता है, जिनको हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका ये छोटी छोटी कोशिकाओं का एक जाल होता है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका जिसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन कहा जाता है। और न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं की छोटी से छोटी इकाई होती है। छोटी से छोटी इकाई जिससे न्यूरॉन्स, कई न्यूरॉन्स मिलके, कई असंख्य न्यूरॉन्स मिलके, असंख्य न्यूरॉन्स मिलके, असंख्य न्यूरॉन मिलके, संख्य न्यूरॉन मिलके एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और जिस तंत्र को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, जिस तंत्र को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र जो होता है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। आगे नेक्स्ट जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र ये दो भाग बनाता है। इसके भी कई पार्ट होते हैं। तंत्रिका तंत्र होता है मुख्य रूप से ये दो भाग बनाता है, दो भागों में बंटा होता है तंत्रिका तंत्र। जिसका पहला भाग जो होता है, पहला भाग तंत्रिका तंत्र का, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा भाग होता है उसको हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र दो भाग में बटा होता है, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो पार्ट बनाता है। हमारे शरीर में दो पार्ट बनाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये भी दो भागों में बटा होता है, और एक होता है मस्तिष्क। पहला भाग होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क यानी सिर, मस्तिष्क हमारा जो माइंड होता है पूरा यहाँ से भाग होता है, ये भाग मस्तिष्क। और दूसरा भाग जो होता है उसको कहते हैं मेरुरज्जु। ये भी मस्तिष्क से जुड़ा होता है मेरुरज्जु। दो पार्ट होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ा होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर एक भाग बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरा पार्ट परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से दो भाग बने होते हैं। यह भी दो भागों में बटा होता है मुख्य रूप से। यह होता है पहला कायिक तंत्रिका तंत्र, एक होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र। और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय भाग, परिधीय भाग जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के बटा होता है। एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है कायिक तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है, इसके अंदर जो आते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके अंदर नलिकाएं आती है जो कपाल से निकलती है, तंत्रिकाएं आती है छोटी छोटी, वो कपाल से निकलती है। कपाल से निकलने वाले इसके अंदर दो प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती है। एक होती है कपालीय तंत्रिका, कपालीय तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं जो कपाल से निकलती है, कपाल से, ये 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी होती है ज्यादा मात्रा में। और दूसरी होती है मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं, और ये होती है 31 जोड़ी, 31 जोड़ी होती है टोटल। ये जो 12 जोड़ी होती है ये 31 जोड़ी होती है। मेरु तंत्रिकाएं टोटल 31 जोड़ी होती है, ये 31 जोड़ी होती है। और कपालीय तंत्रिका जो होती है ये 12 जोड़ी होती है। तो टोटल जो होती है 31 जोड़ी, ये होती है 31 जोड़ी, 31 जोड़ी टोटल। कुल तंत्रिकाएं जो होती है, कुल तंत्रिकाएं, कुल तंत्रिकाएं जो होती है वो 12 जोड़ी, ये होगी 12 प्लस 31 यानी 43 जोड़ी होती है, 43 जोड़ी। तो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है जो हमारे तंत्रिका से निकलती है, आधी इधर से निकलती है, आधी इस भाग से निकलती है। और जो मेरुरज्जु तंत्रिका का जो नीचे वाला भाग होता है वो मेरुरज्जु कहलाता है। और मेरुरज्जु से कई प्रकार की तंत्रिका निकलती है। मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं अपना ये मस्तिष्क है, मान लेते हैं ये किसी मस्तिष्क का पार्ट है, और इस मस्तिष्क के पार्ट के अंदर कई प्रकार की तंत्रिकाएं भरी हुई है। मान लेते हैं कई प्रकार की तंत्रिका इसके अंदर जुड़ी हुई है, और ये कई प्रकार की तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ। मस्तिष्क का ये भाग जो है कई प्रकार के तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ। ये मस्तिष्क का पार्ट है, मान लेते हैं ये मस्तिष्क का कोई पार्ट है। और यहाँ से ये जो भाग निकलता है, इस भाग को मेरुरज्जु कहा जाता है। इस भाग मेरुरज्जु कहा जाता है। ये मेरुरज्जु का कोई पार्ट है, मेरुरज्जु। ये मस्तिष्क से मान लेते हैं, मस्तिष्क, ये मान लेते हैं मस्तिष्क का कोई भाग है, मस्तिष्क, मस्तिष्क का कोई भाग है। और दूसरा मान लेते हैं ये है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु।
इस मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से भी कई प्रकार की कोशिकाएं निकलती है, तंत्रिका निकलती है। इस तरह से कई तंत्रिका निकलती है, कई तंत्रिका निकलती है। इस तरह से ये पूरे शरीर में ये तंत्रिका जाती है और कपालीय तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है। इस तरह से ये 12 जोड़ी निकलती है। कई तंत्रिका जो पूरे शरीर में आगे जाकर बंट जाती है, कई भाग से आगे जाकर ये बंट जाती है। इस तरह से ये पूरा एक चार्ट बनता है। जो तंत्रिका का जो जाल होता है, वो तंत्रिकाओं का जाल जो होता है वो पूरी हमारे शरीर में फैलता है। पूरे हमारे शरीर में फैलने के कारण ही हमें संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें संदेश का जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं और मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और उसका पूरा व्याख्या होती है, एक्सप्लेन होती है संदेश। और इन संदेशों को ले जाने के लिए एक छोटी सी कोशिका होती है और कई छोटी सी कोशिका होती है, जिसको हम तंत्रिका जो होती है, कई कोशिकाओं का एक जाल होता है। और तंत्रिका कई कोशिकाओं का जाल होने के कारण उन जालों को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन कहा जाता है उसको, उस जाल को न्यूरॉन कहा जाता है। ये छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। इस न्यूरॉन का हम वर्णन करेंगे तो इसका पहले हम चित्र बनाना सीखेंगे। न्यूरॉन का चित्र में क्या क्या होता है यही अच्छी तरह से मोस्ट। न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए आपको 3-4 स्टेप का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, इस तरह से पार्ट बना दो। इस तरह से पार्ट बना दो। इस तरह से कई पार्ट बना दो। थोड़ा सा इसको और एक पार्ट बना देते हैं अपन, यहां तक ले जाकर ऐसे ले जाते हैं, या थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसको लंबा कर देते हैं। इस तरह से का पार्ट होता है। इसका जो ये बीच वाला जो ये भाग है, फूला हुआ जो भाग होता है, इस भाग में एक मिडिल संरचना पाई जाती है, जिस संरचना को हम केंद्रक कहते हैं। ये संरचना जो होती है ये कोशिका की, इसके अंदर केंद्रक होता है। तो एक इससे पहले केंद्रक होता है और ये जो पर्वतनु में जो भाग निकले हुए हैं, इन भागों को हम दुम्राशय कहते हैं। दुम्राशय कई प्रकार के इस तरह से निकली होती है, इसके अंदर पर्वत निकले होते हैं, छोटे 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 पर्वत निकले होते हैं, जिनको हम दुम्राशय कहते हैं। दुम्राशय कहते हैं। ये सब कोशिकाओं में दुम्राशय साकित होता है, कई दुम्राशय होते हैं एक कोशिका का। ये है कोशिका, तंत्रिका कोशिका। इस पार्ट को हम कहते हैं दुम्राशय। दुम्राशय, डेंड्रॉन, दुम्राशय कहते हैं। इस दुम्राशय का ये जो फूला हुआ भाग होता है, ये फूला हुआ जो भाग होता है, ये फूला हुआ भाग, इसके अंदर इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं कोशिका काय। कोशिका काय, कोशिका काय, सेल बॉडी, सेल बॉडी। और इसके अंदर छोटा सा मात्रा में पाए जाने वाले भाग को हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक, ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को कहते हैं केंद्रक। इस कोशिका काय के अंदर अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है। कोशिका काय के अंदर अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है। इस तरह से अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है। अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका कोशिका काय में अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका, ER, अंतःपर्दवी जालिका। और वो भी अंतःपर्दवी जालिका जो होती है वो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है,
क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स के कण जुड़े होते हैं, राइबोसोम्स के कण जुड़े होते हैं। और जिस अंतःपरदावी जालिका में राइबोसोम्स के कण जुड़े होते हैं उस कणों को उसे खुरदरी अंतःपरदावी जालिका कहते हैं। और इसके अंदर द्रुमाशय का ये भाग द्रुमाशय होता है, ये पार्ट द्रुमाशय, इसको मैं ब्लैक कलर का भी कर देता हूं, ब्लैक कलर का। ब्लैक भाग, ब्लैक भाग। और द्रुमाशय से आगे जाकर एक सॉफ्ट नोमी संरचना निकलती है, सॉफ्ट नोमी संरचना होती है, सॉफ्ट के आकार की लंबी सी संरचना होती है। इस लंबी सी संरचना को हम एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन। लंबी सी संरचना को हम एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन। यह अंत में जाकर एक पुट्टिका के रूप में बनाती है, अंत में जाकर एक पुट्टिका बनाती है। एक पुट्टिका बना देती है। इस एक्सॉन में जो एक्सॉन की जो संरचना होती है, एक्सॉन में भी कई प्रकार का इसमें जीव द्रव्य भरा रहता है, एक्सॉन में भी जीव द्रव्य भरा रहता है। एक्सॉन में भी जीव द्रव्य भरा रहता है। ये एक्सॉन एक लंबा सा सॉफ्ट होता है, सॉफ्टाकार आकृति होती है जिसको एक्सॉन कहते हैं। इसके इस एक्सॉन के ऊपर इस एक्सॉन के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। इस तरह से पूरे के ऊपर, इस एक्सॉन पूरे के ऊपर तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। इस तरह से कई छोटे छोटे दोनों तरफ से तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती है। छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। इस कोशिकाओं के अंदर भी केंद्रक होता है, इस कोशिकाओं के अंदर भी केंद्रक पाया जाता है। ये मान लेते हैं प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक है, कोशिकाओं के अंदर भी केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ध्यान से समझना है, प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर एक एक छोटा सा केंद्रक पाता है। इस कोशिकाओं को हम कहते हैं श्वान कोशिकाएं। अच्छी तरह से इसका नाम होता है श्वान कोशिका, जो एक्सॉन के दोनों तरफ पाई जाती है, एक्सॉन के दोनों तरफ पाई जाती है श्वान कोशिका, श्वान कोशिका। अब इस श्वान कोशिका के अंदर आप देख रहे हो, श्वान कोशिकाओं के बीच में ये छोटी छोटी जगह है, बीच में ये जगह पाई जाती है। प्रत्येक कोशिका के बीच में ये थोड़ी मात्रा में जगह पाई जाती है। इस जगह को हम कहते हैं रेनवियर के नोड, रेनवियर के नोड। रेनवियर एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी खोज की थी, रेनवियर के नोड। रेनवियर के नोड इस छोटी सी जगह होती है बीच में, श्वान कोशिकाओं के बीच में उपस्थित छोटी सी जगह को हम क्या कहते हैं, रेनवियर के नोड कहते हैं। श्वान कोशिकाओं के बीच में छोटी सी जगह को हम रेनवियर के नोड के नाम से जानते हैं, रेनवियर के नोड। दूसरी बात,
ये जो श्वान कोशिकाएं होती है ये एक आच्छत द्वारा सभी के ऊपर एक आच्छत द्वारा ये इस तरह से आच्छत द्वारा घिरी रहती है। इस तरह से सभी कोशिकाएं एक प्रकार के आच्छत, इसके ऊपर एक पट्टी पाई जाती है, एक आच्छत द्वारा ये क्या होती है, घिरी रहती है दोनों तरफ से। इस तरह से ये एक आच्छत सभी को पूरी तरफ से एक आच्छत द्वारा ये घिरी रहती है इस तरह से। एक आच्छत द्वारा ये घिरी रहती है। इस आच्छत को हम कहते हैं माइलिन। माइलिन, इस आच्छत को कहा जाता है माइलिन। ये पूरी श्वान कोशिका है और अंत में जाकर ये श्वान कोशिका कई प्रकार के ये इस तरह से पर्वत निकालती है। ये जो प्रत्येक पर्वत निकाला है ये कई पर्वतों में शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाओं में बढ़ जाती है और शाखाओं के अंदर जो होती है अंतिम शाखा जो होती है उसके चारों ओर एक पुट्टिका का निर्माण होता है। इस ये जो पुट्टिका होती है इस पुट्टिका का जो निर्माण होता है, ये पुट्टिका जो होती है इस पुट्टिका को हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब, ये जो पुट्टिका होती है अंत में ये जो शाखा होती है इस शाखा को हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब। ये जो पुट्टिका होती है इस पुट्टिका को हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब कहते हैं। सिनेप्टिक नोब जो होता है ध्यान से समझना है, सिनेप्टिक नोब, ये सिनेप्टिक नोब जो है इस सिनेप्टिक नोब के अंदर छोटी छोटी कई प्रकार की पुट्टिकाएं पाई जाती है। कई प्रकार की सिनेप्टिक नोब के अंदर छोटी छोटी पुट्टिकाएं होती है जो सिनेप्टिक नोब के अंदर होती है। सिनेप्टिक नोब के अंदर होती है कई प्रकार की छोटी छोटी पुट्टिकाएं होती है। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर कई होती है, कई छोटी छोटी पुट्टिकाएं होती है। इन जो सिनेप्टिक नोब के अंदर छोटी छोटी जो पुट्टिकाएं होती है इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक पुट्टिका। सिनेप्टिक पुट्टिका, सिनेप्टिक पुट्टिका इसको कहा जाता है सिनेप्टिक पुट्टिका। और सिनेप्टिक पुट्टिका के अंदर छोटे छोटे कई प्रकार के कण भरे होते हैं। मैं एक कोशिका को बड़ी करके आपको दिखाता हूँ, एक कोशिका को बड़ी करके दिखाता हूँ, एक कोशिका को बड़ी करके। इसके अंदर ये छोटी छोटी पुट्टिकाएं होती है। मान लीजिए एक कोशिका को बड़ी करके मैं दिखा देता हूँ। इस कोशिका को अपन ने बड़ी की तो इस तरह से आएगी, इस तरह से पार्ट आएगा। ये मान लेते हैं ये कोशिका का जो ऊपरी पार्ट होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसको यहां से यहां बना देते हैं, यहां बना देते हैं, अच्छा बनेगा। ये मान लेते हैं एक बड़ी सी सिनेप्टिक पुट्टिका, बड़ी सिनेप्टिक पुट्टिका है। इस सिनेप्टिक पुट्टिका के अंदर कई सिनेप्टिक नोब के अंदर कई प्रकार की छोटी छोटी सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती है। सिनेप्टिक नोब होता है ये ऊपरी भाग, सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब, ये मान लेते हैं ऊपरी भाग है, ये सिनेप्टिक नोब है। ये सिनेप्टिक नोब होने इसके अंदर कई प्रकार की छोटी छोटी पुट्टिकाएं पाई जाती है। तो इस छोटी छोटी पुट्टिकाओं को कहा जाता है सिनेप्टिक पुट्टिका। सिनेप्टिक पुट्टिका, सिनेप्टिक पुट्टिका।